बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अभी मैं जा रही हूँ, एक दो काम है। मैंने पहले बच्चों के स्कूल जाना है, उनकी फ़ी डिपॉज़िट करवानी है, उसके बाद हमने जाना है, दो तीन चीज़ें हैं वो लेने के लिए। तो बस चलते हैं, फिर स्टोर पे भी जाना है तो चलते हैं। चलो, ये लाइट बंद करो, लाइट बंद करो सजल। और बच्चों की फ़ीस भी जमा करवानी थी, फिर उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो भी लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब जाना ही है तो ये काम भी मैं कर आती हूँ। फ़ीस डिपॉज़िट उनकी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर आ गए थे हम। और जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो चीज़ें एक दो, वो मुझे पंजाब कैश एंड कैरी से भी नहीं मिली। उसके बाद हम मदीना कैश एंड कैरी पे भी पता किया और वहाँ से भी नहीं मिली। और मेरा ख़्याल है फिर उसके बाद हमने तीसरी जगह, हाँ, हम गोर में भी गए और ये शायद गोर में ही है, लेकिन हमें यहाँ पर भी नहीं मिली थी। और बस फिर जो है ना, जो चीज़ें मिल रही थी वो ली, और बाकी फिर छोड़ दी थी कि देखते हैं अगर इनके पास आ गया स्टॉक, जब न्यू आया तो उसमें अगर चीज़ें हुई तो फिर ले लेंगे, या फिर कहीं और से पता करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अभी जो चीज़ें हमें चाहिए थी वही यहाँ पर मैं ले रही थी। और सजल को मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें याद रखना, लिख लो पास। तो उसने कहा कि मैं अपने पास मोबाइल में ही सेव कर लेती हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ, जहन में बाज़ औक़ात रहता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। मेन तो याद रह जाती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो जहन से निकल जाती हैं। तो फिर इसके लिए लिस्ट बना के लेके जाना बेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिस्ट देखना ही इंसान भूल जाता है, कि जो आप अपने वॉलेट में रख के लिस्ट लेकर आएँ। तो बस यहाँ पर फिर ले ली थी चीज़ें और उसके बाद हम वापस घर आ गए। तो घर आके खाना बनाना था मैंने, और खाना आज मैं बना रही हूँ भुना हुआ कीमा। और बहुत मज़े का ये बनता है। बस प्याज थोड़ा सा इसको मैंने ब्राउन किया था हल्का सा, और उसमें फिर लहसुन और अदरक डाल दिया था। और ये इसलिए इस तरह से किया था क्योंकि जो कीमा है ना, मेरे पास अभी फ्रेश धुला हुआ कीमा रखा है, यानी कि फ्रोज़न नहीं है। तो इसलिए फिर इसी तरह से डालूंगी उसको, ताकि स्टार्ट में ही उसकी भुनाई हो जाए। वरना जब फ्रोज़न होता है तो फिर तो उसको निकाल के तो हम इकट्ठी सारी चीज़ें डाल कर रख देते हैं कि कीमा भी गल जाए और मसाले भी गल जाएँ, तो फिर उसके बाद भून लेते हैं। लेकिन अभी जो है ना, ये देखें, ये फ्रेश था, तो इसलिए मैंने पहले फिर थोड़ा सा हल्का सा प्याज को ब्राउन किया। तो ये भुना हुआ कीमा बना रही हूँ बारबेक्यू फ्लेवर, यानी कि इसको मैं स्मोक दूंगी। और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का, और फेवरेट है हमारे घर में, सबको ही बहुत पसंद है। और इब्राहिम को बड़ा अच्छा लगता है। वो जब भी मैं बनाने लगूंगी ना कीमा, चाहे किसी सब्ज़ी के अंदर या किसी में भी, तो उसको ये होगा कि ममा सूखा कीमा बना रही हैं, भुना हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो आज यही वाला बना लेती हूँ। तो अभी भी जो था ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे बच्चे के ये कीमा बन रहा है। तो ये ले लिए मैंने टमाटर और कीमा, पता नहीं, मैंने अंदाजे से ही डाल दिया था। इकट्ठा 2 किलो था, तो उसमें से मैंने अभी जो है वो इसमें डाला। और फिर मैंने उसके अलावा 2 पैकेट बना के रखे थे, जैसे कि छोटे पैकेट थे वो किसी सब्ज़ी में जब डाल के पकाना हो, या कीमा मटर में, तो फिर उसमें काम आ जाएंगे। और यहाँ पर टमाटर के छिलके उतार के डालूंगी, क्योंकि फिर जब कीमा भुन जाता है तो वो टमाटरों के जो छिलके होते हैं ना, वो बहुत बुरे लगते हैं। यहाँ पर कीमे का पानी निकला तो मैंने ढाँप दिया कि इस पानी में थोड़ी देर ये पक जाए कीमा। और जब पानी खुश्क हुआ तो इसमें मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह वो डाल दी। और यहाँ पर अब जो ये टमाटर थे ये डाल दिए छिलका उतार कर। तो इनको ढक के पकाया है। इतनी देर में ये टमाटर गल गए, और टमाटरों का पानी भी जो है वो उसमें अभी ये और थोड़ा सा कीमा भी गलेगा। आँच मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी थी ताकि ना ये गल भी जाए, मुझे एक्स्ट्रा पानी भी डालने की ज़रूरत ना पड़े। पहले अपने पानी में कीमे को गला लिया था, और अब टमाटरों का पानी था। यहाँ पर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला था धनिया का पाउडर। और ये देखें, अब ये कीमा काफ़ी देर से भुन रहा है। कीमे का कलर जो है ना वो चेंज हो गया, ब्राउन हो गया, और इसको मैंने बहुत अच्छा सा भुना है। और उसके बाद लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला पाउडर का। और फिर ये गई लास्ट में हमारी हरी मिर्चें ढेर सारी। तो ये भुन गया है, और अब इसको मैं दे रही हूँ कोयले का जो स्मोक है वो। और ये इसको देकर इसको बंद कर दिया। और ये इंस्टेंट मुझे समझ ही नहीं आता हमेशा कि इसके ऊपर मैं क्या करूँ। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। अभी ये हो रहा है विंटर टास्क। इब्राहिम अपना छुट्टियों का काम कंप्लीट कर रहा है, और छुट्टियों के फ़ौरन बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं, तो ये विंटर टास्क भी हो रहा है साथ साथ।
थोड़ी बहुत हो रही है क्या? हाँ। कितना हो गया? कितने सब्जेक्ट रहते हैं अभी? अभी रहते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट करना है ना आज, फिर आगे वो रिवीजन करनी है। चलो जल्दी करो, शाबाश, गुड बॉय। यहाँ पर रट्टे लग रहे हैं, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, रज़ाइयों में बैठ के काम हो रहा है। ये गंदी राइटिंग है। राइटिंग गंदी है, तुम ये ऐसे पढ़ रहे हैं, सर्दी बहुत है आज जो है ना, बादल भी बहुत है आज, इतनी सख्त किस्म की ऐसे ठंड ठंड वाला मौसम लग रहा है। क्या पता, अभी ऐसे लग रहा है अभी धूप निकल आएगी। लग रहा है एक हफ्ते की और छुट्टियां होने हैं। जी जी, बार बार रोज़ रोज़ छुट्टियाँ नहीं होती। दुआ करेंगे हम लोग बैठ के इंशाल्लाह। चलो पढ़ो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खोलो इसको। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है संडे और दिन हमारा शुरू हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, तो आपसे मिलते हैं। और यहाँ पर अब जो है ना, मेरी नंद आई हुई हैं मानसेरा से, उनको भी छुट्टियाँ हो गई हैं वहाँ पर। वैसे बच्चों को तो ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, उधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और 2 महीने की होती हैं, लेकिन टीचर्स को बहुत कम देते हैं। मुश्किल से उनको 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ हुई हैं, तो बस 1 हफ़्ता भी पूरा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आए हैं उन्हीं से मिलने के लिए। और अभी जो रास्ते से आ रहे थे ना, तो धूप बहुत तेज़ थी और इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, तो यहाँ टेरेस पे अब तो यहाँ से बस धूप जा ही रही है, लेकिन हम यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे थे और बैठकर माल्टे कीनू खाते रहे थे। धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही और है। तो बस अभी भी हम खा रहे थे, लेकिन अब धूप जो है ना वो जा चुकी है। इसके बाद धूप छत पर होती है, छत पे तो शाम तक रहती है, लेकिन यहाँ टेरेस से फिर चली जाती है। तो यहाँ आज ये था कि गैस का भी जो था ना, वो इतनी कम आ रही थी। और अभी जो है यहाँ ये बन रही हैं मैक्रोनियाँ, ये भी सब ने मिल के ही बनाई, काटी सब्ज़ियाँ। और बस ये था कि खाला कह रही थी कि सब ने नाश्ता ही किया हुआ है, तो अब कुछ ना कुछ थोड़ा सा खा लें, बच्चों को भी भूख लगी होगी। जबकि मैं कह रही थी कि नहीं भाई, लेट नाश्ता किया है, सब ने, किसी को भूख नहीं लगी। लेकिन जब कोई चीज़ बन जाती है तो फिर खाते तो ज़ाहिर है सभी हैं, और बच्चे हाँ खेल कूद में उनको हो जाता है, वो भूख लग जाती है। तो बस यहाँ ये अब बन गई थी और बड़ी मुश्किल से बनी थी, क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी। चाय भी साथ साथ रखी हुई थी और वो भी इतनी, उसको भी इतना टाइम लगा था। और यहाँ पर ये था आलू गोश्त का सालन, ये भी बन गया था। और ये भी बस ये खाला ने गोश्त रखा था बनने के लिए। फिर उसके बाद ये रोटियां तंदूर से, क्योंकि गैस बहुत कम थी, इस गैस पे रोटियां बन नहीं सकती थी। बस फिर सबने खाना खाया, और जब सब मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं ना, तो वीडियो का बिल्कुल कोई ख्याल ही नहीं आता। बस ये छोटी सी वीडियो थी जो आपके साथ शेयर की। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।